नहीं साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो मेडिकल प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी जो पार्ट है, क्या क्या चेक होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे किस में बाहर होते हैं। तो जो दो चीजें हैं, सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं वो भी बताने वाले हैं। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए नॉक नी नहीं होना चाहिए आपको, फ्लाइट फील्ड सबसे महत्वपूर्ण है, कलर विजन महत्वपूर्ण है। तो इन सब पर चर्चा होगी। देखिए दीवान जी भी साथ में है। और सबसे पहले हम लोग बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं जिनके रनिंग हो गए हैं। और रनिंग से पहले, रनिंग के बाद जो कट ऑफ होगी फाइनल, उन्हीं बच्चों का मेडिकल होगा। फिर बता देना है जो उस कट ऑफ में जो मेरिट आएगी उसमें नाम होगा। तो चलिए, सबसे पहले मेडिकल उन बच्चों का होगा जिनके नाम आएंगे। दूसरी बात है कि अगर आपकी हाइट और वेट हो गया है फिजिकल में, फिर भी मेडिकल में सबसे पहला हाइट और वेट होता है। तो दीवान जी जी जी, उसमें वेट जरूर होता है और हाइट भी नापी जाती है। हाइट भी नापी जाती है। अगर जिन बच्चों को नॉकनिंग में प्रॉब्लम है तो सही कर लीजिए। अगर जिन बच्चों का आंख 6 बाई जितना होना चाहिए नहीं है तो एक बार 6 बाई 6 नहीं है, या अगर कलर विजन है तो एक बार बुक का अध्ययन कर लीजिए। और जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष की समस्या है उसको सबसे बढ़िया रहेगा कि आप किसी आई डॉक्टर के यहाँ जा करके, किसी अपने जान पहचान डॉक्टर हो कहीं भी, तो उनसे थोड़ा सा आप एक बार चेकअप करा लें और देख लें क्या कमियां हैं अगर कुछ चीजें तो उसको सही करें। डॉक्टर के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। देखिए दीवान जी, में प्री मेडिकल होता है, माने मेडिकल जाने से पहले आप लोग प्री मेडिकल करा सकते हैं। मतलब जो जो चीजें जांच होती है उसका एक बार आप लोग जांच करा सकते हैं प्री मेडिकल में। और जांच करा के अगर देख सकते हैं कि आप लोग क्या जो प्रॉब्लम होगी, अभी समय है, आप लोग ठीक करा सकते हैं। नहीं, मेन फोकस पुलिस में जो मेडिकल का होता है वो आई पे ही होता है। आंख पे ही ज्यादा फोकस आपका रहता है कि आपकी जो दृष्टि है सही है कि नहीं सही है। उसके बाद खास करके एक यूरिन आता है, बीपी ब्लड प्रेशर आता है आपका। तो आप जब भी मेडिकल पे जाएं तो ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को नॉर्मल रखें। घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ चिंता करेंगे, दिमाग में तरह तरह की बातें सोचेंगे और वो करेंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, जिससे आपको फिर बाहर होना पड़ेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए दीवान जी ने बहुत अच्छी बात कहा है। कभी भी डिप्रेशन में रहकर कोई काम नहीं किया जाता। बिल्कुल निश्चित आप कूल माइंड से जाइए, मेडिकल कराइएगा। और जो फ्लाइट फिट, जिन बच्चों को फ्लाइट फिट में बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, फ्लाइट फिट मैंने जो एक तार होता है एड़ी का और पंजे का जो निचला हिस्सा होता है उसको फ्लाइट नहीं होना चाहिए, लगभग उसको ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर अर्च देन लेस 1.5 सेंटीमीटर भी रहता है तो बच्चे उसमें छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और उसकी जांच होती है, जैसे जो जूट का बोरा होता है, सूती बोरा, उसको सर नील से खास करके पुलिस विभाग में ये सब चीजें चल जाती है। नहीं नहीं नहीं, जो फ्लाइट फुट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चे बाहर हुए थे। अभी हमारे गांव के बगल के जो है, जो 49,000 पढ़ते थे, उसमें वही बाहर हुए थे। तो फ्लाइट फिट विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि जो जूट का बोरा वो होता है उसपे नील या कोई नीला चीज को उसको भिगो दिया जाता है, उस पर पैर रखा जाएगा आपका। फिर पैर रखने के बाद से आप जो फर्श होता है उस पर चलेंगे, चलाया जाता है। हाँ, चलाया जाता है, देखा जाता है। और सबसे ज्यादा कलर विजन वाले बच्चे, जिन बच्चों को कलर विजन होगा, एक बार देखिएगा उनमें लाल और जो हरा कलर होता है या जो भी कलर होते हैं उसमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि क्या उस गोले में सर। इससे कुछ लाइट कलर उसमें होते हैं। तो लाइट कलर पे जो कलर विजन वाले होते हैं उनको साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। एक बुक होगा, बुक में वो चीजें बनी रहेंगी आपके, जैसे 1 2 लिखा रहेगा या कोई कलर में लिखा रहता है कलर में। तो वो कलर ये ऐसा रहता है कि आप कलर विजन है तो आपको नहीं दिखाएगा। फिर दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष भी जांच किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा 15 फुट या 10 फीट की दूरी पे, 15 10 12 के बीच में रहता है, आपकी दूरी रहेगी। और बॉक्स में आप जाएंगे, देखेंगे डॉक्टर के यहाँ, आई डॉक्टर के यहाँ वो चीजें रहेंगी आपको। ABCD के अक्षरें लिखी रहती है उल्टा सीधा उसमें। पहले बड़ा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा लास्ट में एकदम छोटा रहता है। उसमें आंख ढक के भी किया जाता है ना। एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़ाया जाएगा, फिर एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़ाया जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि जैसे मानिए एक आंख को ऐसे बंद करके चाहे कपड़ा लगा करके आप पढ़ लिए, आज जब दूसरी आंख से जब इसको जो ढके इसको छोड़ेंगे तो ढकने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। उसको दबाना नहीं है, जैसे बहुत से बच्चे उसको दबा देते हैं, बहुत तेज बंद कर देते हैं। तो हल्का फुल्का आंख को हल्का से स्पर्श न करें, हल्का से ऐसे किए रहे, नहीं कि ज्यादा दबाव पड़ने पर एकाएक खुलने पर नहीं अंधेरा छा जाता है तो दिखाई नहीं देता है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इससे बिल्कुल आपको बचना है। नहीं सर जी। और जिन बच्चों को नौकनी प्रॉब्लम है उसको भी देख लीजिए।
और सबसे ज्यादा जो बच्चे फिर बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं इन्हीं 4-5 चीजों में बाहर होते हैं, फ्लाइट फीट, कलर विजन और नौकनी। बाकी सब मेडिकल में खास करके यही 4-5 पॉइंट है, बहुत हाँ, ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सब वगैरह में बॉर्डर वाली फोर्स जो भी है उसमें मेडिकल बहुत हार्ड होता है। हाँ, पैरामिलिट्री या जो सेना होती है तो उनमें मेडिकल बहुत हार्ड होता है, और उनके अपेक्षा पुलिस में बहुत ही नॉर्मल है। अपने आप को कंट्रोल रखें, ज्यादा घबराएं मत। हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए पैरामेडिक्स जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर दोनों के मेडिकल डिफरेंट क्या है, तो देखिए जो एसएससी जीडी आर्मी में आप जाएंगे तो उसमें ईसीजी, यूरिन, ब्लड, एक्सरा, लगभग सारी प्रक्रिया होती है। मेडिकल 1-2 दिनों प्रोसेस होता है, इसमें अंदरूनी चीजें नहीं जांच की जाती हैं। आपका एक्सरा नहीं होगा, ईसीजी नहीं होता है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और किसी भी मतलब मेडिकल में तो आपके नसें तक भी चेक हाँ, नसें तक नस उभरा हुआ है तब भी आप बाहर हो सकते हैं। हाँ, पैर हल्का सा अगर फ्रैक्चर एंगल भी चेक किया जाता है। जो एंगल होते हैं एंगल ऐसे दोनों एंगल जो होते हैं भी चेक किया जाता है, लेकिन पुलिस विभाग में इतना पैर और का नहीं लिया जाए। हाँ मेडिकल देखिए ज्यादा हार्ड नहीं होता है। बच्चे गुमराह मत हो, जैसे डीबी पीएचडी के समय बच्चे गुमराह हो रहे थे, सर डीबी पीएचडी में जाएंगे कराए होंगे, डीबी देखे होंगे, बहुत नॉर्मली सारी चीजें होंगे। ऐसे मेडिकल आपको मालूम नहीं चलेगा, मेडिकल आपका आराम से हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी बच्चों का सर कोई डाउट होगा तो उसके पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, हाँ, सत्यापन का काम है, तो मेडिकल से पहले होना है इसको। हाँ, तो उस पे ज्यादा ध्यान न दे करके पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप लगाए हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप कहीं बाहर ना हो पाए। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होता है कोई कट ऑफ मेरिट नहीं जारी होगी, और मेरिट कट ऑफ जारी उन्हीं की होगी जो सेलेक्ट होंगे। जो सेलेक्ट होना है उन्हीं लोगों को कट ऑफ मेरिट जारी होगी और उन्हीं लोगों का मेडिकल होना है। बिल्कुल सर ने सही बात बताए हैं, तो इस पर बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी जिन बच्चों का कोई डाउट होगा वेरिफिकेशन संबंधित या मेडिकल संबंधित, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अभी तक जो हम लोग बात बताए उस पर अमल कीजिएगा, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद सभी को।